नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं बिहार के एक शानदार और तेज रफ्तार सफर पर। आज हम इसके 38 जिलों की गहराई में उतरेंगे और उनकी अनूठी कहानियों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम किसी राज्य के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक नक्शा, उसकी सीमाएं। लेकिन बिहार सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ लाइनों से कहीं ज्यादा है। ये तो अनगिनत कहानियों, एक बहुत ही गहरे इतिहास और जिंदादिल संस्कृतियों का एक संगम है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1 नंबर से। 38। जी हाँ, बिहार में पूरे 38 जिले हैं और हर जिले की अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है जो सब मिलकर इस राज्य की तस्वीर को पूरा करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 38 जिलों को बेहतर प्रशासन के लिए 9 बड़े समूहों में बांटा गया है, जिन्हें हम प्रमंडल कहते हैं। कह सकते हैं कि ये प्रमंडल ही राज्य के विकास की रीढ़ हैं। और इन सब के दिल से गुजरती है एक नदी, गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये बिहार के जीवन रेखा है, जो इस राज्य को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट देती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। और यही नदी आज हमारे सफर का रास्ता तय करेगी। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं गंगा के दक्षिणी किनारे से। ये वो धरती है जहां कभी बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का राज हुआ करता था। हमारा पहला पड़ाव है पटना और मगध प्रमंडल। ये वो इलाके हैं जो प्राचीन भारत में सत्ता और ताकत के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। पटना प्रमंडल तो मानो इतिहास का खजाना है। यहीं पर पटना है जो कभी पाटलिपुत्र कहलाता था। नालंदा है जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। फिर भोजपुर जो 1857 की क्रांति का गवाह है। और रोहतास जहां शेरशाह सूरी की कहानियां आज भी जिंदा हैं। भारत में सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, ये बात हमें सीधे मगध प्रमंडल के बराबर गुफाओं की याद दिलाती है। सोचिए हमारे पूर्वजों की क्या कमाल की कलाकारी थी। मगध में ही एक और अनोखा शहर है, गया। ये एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता का गजब का संगम है। यहां बौद्धों के लिए बोध गया है तो हिंदुओं के लिए विष्णुपद मंदिर। एक ही शहर 2 बड़े धर्मों के लिए इतना पवित्र, अद्भुत। चलिए अब गंगा नदी को पार करते हैं और चलते हैं उत्तरी बिहार की तरफ, जो अपनी उपजाऊ जमीन और रंग बिरंगी संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां हमारा फोकस रहेगा तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडलों पर। ये इलाके कह सकते हैं कि उत्तरी बिहार का दिल हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर का नाम सुनते ही क्या याद आता है? बिल्कुल सही, शाही लीची। ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की पहचान है। इतनी मशहूर कि इसे भारत की लीची राजधानी भी कहते हैं। तिरहुत प्रमंडल की एक और खास बात है इसकी विविधता। एक तरफ है पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला, और ठीक उसके पास है शिवहर, सबसे छोटा जिला। देखा कितना फर्क है। उत्तरी बिहार ने तो इतिहास को नए मायने दिए हैं। सोचकर देखिए, वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य, पूर्वी चंपारण जहां दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, सीतामढ़ी जिसे माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है, और सिवान जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे पहले राष्ट्रपति दिए। हर जगह एक नई कहानी। और मधुबनी को कैसे भूल सकते हैं, यहाँ की पेंटिंग ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये एक जिंदा रीति रिवाज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, पूर्वी बिहार। एक ऐसा इलाका जहां उद्योग है, प्रकृति है और अनमोल संसाधन है। यहां हम पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और कोसी प्रमंडलों को देखेंगे, जो सब मिलकर पूर्वी गलियारा बनाते हैं। पूर्वी बिहार आर्थिक रूप से भी काफी विविध है। जैसे भागलपुर को अपने टसर सिल्क के लिए सिल्क सिटी कहते हैं, पूर्णिया जूट उत्पादन में आगे हैं, किशनगंज में चाय के बागान मिलेंगे, और बेगूसराय को तो राज्य की औद्योगिक राजधानी ही माना जाता है। ये क्षेत्र भी विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय है, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कांवर झील है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ है, बिहार कोई एक राज्य नहीं है, बल्कि इस एक राज्य में कई अलग अलग दुनिया बसती हैं। हमने देखा वैशाली को, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का सबसे पहला सबक सिखाया। हमने जाना भागलपुर के बारे में, जिसके रेशम के धागों ने इसे सिल्क सिटी की पहचान दी। और हाँ, सिवान, जिस मिट्टी ने देश को अपना पहला राष्ट्रपति दिया।
तो प्राचीन विश्वविद्यालयों, पवित्र नदियों और दुनिया के पहले गणराज्य की इस धरती से गुजरकर एक सवाल मन में आता है। एक अकेला राज्य जिसमें इतनी अलग-अलग पहचानें हैं, वो अपने शानदार अतीत और अनोखे वर्तमान को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य कैसे बनाएगा? शायद इसी सवाल में बिहार की असली कहानी छुपी है।